हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो सितंबर मंथ आने वाला है, सितंबर 2023, इस सितंबर मंथ में आप लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस रीडिंग को कैसे देखना है, आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैंने आपके ज़ोडिएक साइन को ग्रुप्स में डाला हुआ है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन में आता है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एंड फाइनली वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। उस हिसाब से ही आपको टाइम कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको क्लिक करना है। ठीक है, उस टाइम कोड पे जो भी जिस भी ज़ोडिएक साइन के, सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है, आपको क्लिक करना है उस टाइम कोड में एंड आपको मिल जाएगा आपका रीडिंग। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस है, यानी कि आप लोगों की ज़ोडिएक साइन आता है फायर साइन में, तो यस, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, क्या होने वाला है सितंबर मंथ में आप लोगों के साथ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस सितंबर मंथ में। ओके, चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा शफलिंग कर लेती हूँ, तब तक आप अपने डिवाइन एनर्जी को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो मैंने चेक किया आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, ये चेक किया मैंने अभी। तो सितंबर में मुझे दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सनल या फिर लव लाइफ में। ठीक है, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो सेपरेशन में नहीं रहने वाले हो। सितंबर मंथ में होने वाला है एक न्यू बिगिनिंग, रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन हम बोल सकते हैं इसको। ओके, लेकिन हाँ, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी आप लोगों के लाइफ में रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन तो होने लगेगा, लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, वो क्लियरिटी के साथ आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, बस उनको ऐसा होता है ना कि एक तो बात ऐसी होती है कि हम बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, हम बिल्कुल श्योर हो गए हैं, कुछ भी हो जाए हम इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। और सेकंड होता है कि हम अभी तक श्योर नहीं हैं कि हम आगे क्या करेंगे, आगे कैसे कुछ होगा, लेकिन मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में फिर से वापस जाना है, मुझे इस पर्सन के साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना है, बात करना है, हैंग आउट करना है, जो भी पहले था वो सब कुछ फिर से करना है। इस एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, क्लियर होकर नहीं। और वो भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली, ठीक है, आप लोग थर्ड पार्टी इशू से डील कर रहे हो। ओके, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन पीरियड में हो, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो और उस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके जो पर्सन है वो श्योर नहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ, वो कदम तो लेंगे लेकिन डीप डाउन कंफ्यूजन रहेगा, डीप डाउन इनडिसिसिवनेस रहेगी। इट्स जस्ट दैट वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, तो बात करने आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर कमिटमेंट, शादी की बात वो करेंगे ऐसा नहीं दिख रहा है। रैदर हाँ, फ्रेंडशिप की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ताकि आप लोग कंटिन्यू रखो, इसके बारे में बात हो सकती है। बहुत हल्का फुल्का ही कुछ रखेंगे ये पर्सन, ठीक है, जो ऑलरेडी सेपरेशन पीरियड में हो।
नेक्स्ट मुझे दिख रहा है सितंबर मंथ में आप के लाइफ में ऑफ कोर्स एक न्यू बिगिनिंग तो हो ही रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, जहां पर आप दो किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। एक तो कोई प्रेजेंट पर्सन हो सकता है या फिर न्यू पर्सन हो सकता है, और कोई एक्स, दोनों ही आपके जिंदगी में आ रहे हैं, दोनों के साथ ही डील कर रहे हो और हो रहे हो आप कंफ्यूज कि किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसको लेट गो, किसको जाने देना चाहिए, ठीक है। ये एक एनर्जी निकल के आ रही है। पुराने किसी दोस्त से, बहुत पुराने किसी दोस्त से फिर से रीयूनियन बातचीत शुरू हो सकती है, फिर से वही फ्रेंडशिप, वही व्हाट टू से, वही एनर्जी, वही पुराने मेमोरीज, ठीक है। जैसा होता है पुराने किसी दोस्त से मिलने के बाद कैसा फील होता है, वैसा ही होने वाला है, क्योंकि हाँ किसी पुराने दोस्त से आप लोग मिल रहे हो। पर्सनल लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन मुझे सितंबर मंथ में होता हुआ दिख रहा है। किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, ये आपके फैमिली में किसी की शादी, किसी का एंगेजमेंट, या फिर आप किसी शादी में जा रहे हो, दोस्त की शादी, बट किसी तरह का सेलिब्रेशन आपके पर्सनल लाइफ में होता हुआ सितंबर मंथ में मुझे दिख रहा है। ओके, सितंबर मंथ लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि आप ऑप्शन से डील करोगे, जो लोग सिंगल हो। ओके, अगर आप लोग सिंगल हो तो यस, आप लोग ऑप्शन से डील करोगे कि ये या फिर वो, समझ नहीं आ रहा है कौन सा चूज करे कौन सा ना चूज करे, क्योंकि यस ऑप्शन से डील करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। बट सितंबर मंथ ऑल ओवर वुड बी अ वेरी गुड मंथ फॉर योर क्या बोलते हैं लव लाइफ के लिए। क्यों ऑल ओवर गुड मंथ मैं कहूंगी, क्योंकि ऑल ओवर एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो इनडिसिसिवनेस है, ये इस वजह से नहीं होने वाला है कि आप दुखी हो या फिर आप एग्जॉस्टेड हो, ऐसी बात नहीं, ऐसी एनर्जी नहीं निकल के आ रही है। रादर यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप कंफ्यूज, आप इनडिसिसिव हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी बहुत अलग है। तो ऑल ओवर सितंबर मंथ वुड बी गुड। यस, यहाँ पर जो लोग अपने पर्सनल लाइफ में मदर इश्यूज से डील कर रहे हो, ठीक है, मदर इश्यूज हो रहा है, मदर हीलिंग आ जाएगा, मदर इन लॉ, मदर फिगर, किसी के साथ भी अगर कोई इशू चल रहा है तो वो हील होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ये आपको दिख जाएगा सितंबर मंथ में। अगर कंसीव करने के बारे में, मदरहुड में आने के बारे में सोच रहे हो तो सितंबर वुड बी अ वेरी गुड मंथ। आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए अभी करियर देखते हैं कि करियर के लिए क्या आ रहा है फॉर योर सितंबर मंथ। सितंबर मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा? हाउ वुड बी योर करियर इन सितंबर 2023? मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 7 ऑफ ऑटम, 9 ऑफ विंटर, Princess of Summer, Eight of Summer, ओके, टर्न ऑफ स्प्रिंग। तो करियर के लिए जो एनर्जी मुझे दिख रही है, एक पेशेंस की, एक इंतजार की एनर्जी है, ठीक है। जहां पर भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जहां पर भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो करियर में कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, फिलहाल अभी जो भी कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इंतजार की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि उतना आपको हासिल नहीं हो रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर जितना आपको मिलना चाहिए। आपको पता है जितना आप डिजर्विंग हो उतना आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है करियर में सितंबर मंथ में, और इसी वजह से सितंबर मंथ में यस थोड़ा सा चिंता, रिस्की लग सकता है करियर की। क्या कर रहे हैं हम करियर में और क्या कर सकते हैं, करियर को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो रहे हो, करियर को लेकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो सकता है करियर को लेकर कि हमको क्या करियर पाथ चेंज करना चाहिए, कंपनी चेंज करनी चाहिए, हमको क्या कंप्लीट फिर से सब कुछ न्यू तरीके से न्यू कुछ शुरू करना चाहिए। ये सब कुछ बहुत दिमाग में चलेगा, बहुत ओवर थिंकिंग करोगे करियर को लेकर, क्योंकि आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो करियर से, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा सितंबर मंथ में करियर वाइज, हाँ हाथ लगेगा, लेकिन वो इतना कम कुछ होगा, ठीक है, बहुत ही कम कुछ होगा, और जिससे आपका मन नहीं भरेगा,
ठीक है, क्योंकि हम सबको एक होता है ना कि हमको हमारी वर्थ पता होती है, राइट, कि हमको यहाँ से इतना तो मिलना ही चाहिए, और जब उतना नहीं मिलेगा तो ही आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हो, थोड़ा सा आप चिंतित हो रहे हो, वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो कि अगर यहाँ से हमको सक्सेस नहीं मिला तो फिर क्या, हमारी तो करियर बिल्कुल ब्लडी दिख रही है, करियर कहाँ पर जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस एनर्जी में आप लोग हो सितंबर मंथ में करियर को लेकर। तो किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग 50% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, कि एंड ऑफ सितंबर मंथ, ठीक है, सितंबर मंथ के एंड में आप लोग ये डिसाइड कर रहे हो कि ये करियर पाथ या फिर ये कंपनी छोड़ के हमको चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो आप वो न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, आपको मिल भी रहा है, और आप जो भी करियर, जिस भी करियर पाथ कंपनी में अभी आप हो वो चेंज करने का डिसीजन ले रहे हो और चेंज कर भी रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, स्टेप ले रहे हो। और 50% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग चिंता तो कर रहे हो लेकिन आप लोग कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, आप बस सोच रहे हो कि चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन जहां पर अभी हो वहां पर ही आप रुके हुए हो, इंतजार की एनर्जी में है कि शायद मिल जाएगा, शायद कुछ भगवान नोटिस करेंगे, शायद हमारे हार्डवर्क को नोटिस करेंगे, शायद कल को कुछ हासिल हो सकता है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो किसी किसी के लिए मुझे हाँ दिख रहा है कि वो डिसाइड कर रहे हैं एंड कुछ और न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू करियर पाथ चूज करके शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और 50% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग सेटिस्फाइड तो नहीं हो जहां पर भी अभी हो, जिस भी करियर पाथ, जिस भी कंपनी में आप अभी हो, करियर चॉइस में अभी हो, लेकिन वहां पर ही आप रुक रहे हो ये सोचकर कि शायद आगे जाकर कुछ मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। यही एनर्जी निकल के आ रही है करियर के लिए फॉर योर सितंबर मंथ, ठीक है। चलिए मेजरली क्या होने वाला है, मेजर एनर्जी क्या निकल के आ रही है फॉर माई एरीज लियो सैजिटेरियस व्यूअर्स फॉर सितंबर मंथ, सितंबर 2023। चलिए, थैंक यू डिवाइन। सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी, ठीक है, लाइफ आप अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इस हिसाब से पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी मुझे वही दिख रहा है, कंफ्यूजन, ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन, चॉइसेस के बीच में कंफ्यूजन, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, इस हिसाब से कंफ्यूजन। मदरहुड में आ रहे हो जो लोग आना चाहते हो, ठीक है, मेजर एनर्जी यही निकल के आ रही है। आपके अगर पर्सन भी सामने से आ रहे हैं तो वो उस पर्सन का जो क्लियरिटी नहीं दिख रहा है आपको, उस पर्सन के अंदर, वो पर्सन भी आपको बस हैंग आउट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट वगैरह की बात नहीं करे, उस हिसाब से भी देखा जाए तो आप कंफ्यूज हो रहे हो उस पर्सन को लेकर। अन करियर में तो है ही कंफ्यूजन, ठीक है, तो मेजर एनर्जी निकल के आ रही है कंफ्यूजन, आप लोग कंफ्यूजन देख रहे हो, ओके। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ से देखते हैं क्या अफर्मेशन आ रही हैं फॉर माई एरीज लियो सैजिटेरियस व्यूअर्स फॉर दिस सितंबर 2023। I understand that everyone has their own unique path and challenges। ये अफर्मेशन निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग ये अफर्मेशन सितंबर मंथ में 1st to 30th सितंबर हर दिन सुबह उठ के प्लीज बोला करें, ठीक है, उसके बाद ही दिन शुरू करें एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स। इससे आपको दिखेगा कि आपकी एनर्जी में बैलेंस आ रही हैं और आपके आउटर वर्ल्ड में भी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज है वो थोड़ा सा कम महसूस होने लगेगा, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं कि कान्हा जी का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर योर सितंबर मंथ। एरीज लियो सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए कान्हा जी प्लीज बता दीजिए आपका क्या गाइडेंस है फॉर दिस सितंबर 2023। एवरी सिचुएशन का एक अंत होता है, ठीक है, और अगर कुछ एंड हो रहा है, अगर कुछ एनर्जेटिकली भी एंड हो रहा है, अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो समझ जाना है कि दिस इज जस्ट अ साइकिल, ठीक है। अगर कहीं पर आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो समझ जाइएगा कि दिस इज जस्ट अ साइकिल, ठीक है, ये बस एक साइकिल है,
ये साइकिल बहुत जल्द ओवर हो जाएगा, ठीक है। एक साइकिल अगर चल रहा है तो वो टेम्पररी है, वो साइकिल ओवर होने के बाद जाहिर सी बात है एक न्यू साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। सो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है सितंबर मंथ में। डू योर कर्मा, आप अपना जो काम है अपने साइड से जो भी है वो करते चले जाओ, बाकी कितना मिलेगा कैसे मिलेगा वो भगवान देख रहे हैं, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है सितंबर मंथ के लिए फॉर माई एरीज लियो सैजिटेरियस व्यूअर्स। साईं बाबा की तरफ से क्या बोला जा रहा है फॉर माई एरीज लियो सैजिटेरियस व्यूअर्स। इक्वलिटी, ओके। सितंबर मंथ में मुझे दिख रहा है साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं, सितंबर मंथ के लिए गाइडेंस ये देना चाहते हैं कि कितना भी कंफ्यूजिंग लगे, कितना भी करियर को लेकर डर लगे, कितना भी आपको इनडिसिसिवनेस में आप आ जाओ, ठीक है, इनडिसिसिव फीलिंग महसूस करो आप, ये हमेशा याद रखना है कि भगवान के लिए आप इक्वल हो, ठीक है। भगवान के लिए आप भी इंपॉर्टेंट हो जितना कि कोई और है, भगवान के लिए आप उतना ही इंपॉर्टेंट हो जितना भगवान खुद है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। अभी इक्वालिटी नहीं दिख रहा है, अभी आपको रेसिप्रोकेशन उतना नहीं मिल रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे जाकर नहीं मिलेगा, हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सितंबर मंथ में ऐसा फील हो आप लोगों को कि भगवान आपकी जो प्रेयर है वो सुन नहीं रहे हैं, भगवान आपको देख नहीं रहे हैं, तो इसीलिए भगवान ने पहले ही बता दिया कि भगवान के लिए आप इक्वल हो, ठीक है। आप इक्वल हो भगवान के लिए, ओके। आप जैसे हो दूसरे भी वैसे ही हैं। इट्स जस्ट अबाउट साइकिल, तो ये याद आपको रखना है। अगर ये सब कुछ चल रहा है तो ये जस्ट एक साइकिल है, ये बीत जाएगा एंड न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, फाइन। चलिए तो लास्टली यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए फॉर सितंबर मंथ। एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज बता दें फॉर सितंबर मंथ। द वर्ल्ड लव्स मी, द वर्ल्ड लव्स मी, आप खुद से प्यार करो, सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, ठीक है। आपको जो भी चाहिए यूनिवर्स से आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक में एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हो सितंबर मंथ में, ठीक है। एंड बिलीव करना है कि आप लवेबल हो, आप डिजर्विंग हो। सितंबर मंथ में अगर कुछ नहीं मिल रहा है दैट डजंट मीन कि आपको आगे भी वो चीज़ नहीं मिलेगा। जस्ट रिमेंबर दैट कि आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है भगवान के लिए, ओके। सो रिमेंबर दैट, एंड जो भी आपको चाहिए वो स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करके आप सितंबर मंथ में ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा कहीं ना कहीं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न है तो यस ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी राशि अर्थ साइन में ही आता है तो आइए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ चेक करूंगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस सितंबर 2023, वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है इन सितंबर 2023। Queen of Pentacles, Two of Cups, beautiful, nice. एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो भी हम लेंगे यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द हायरोफेंट, ये भी कार्ड लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो, किसी कनेक्शन में किसी के साथ, ठीक है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, बस कनेक्शन में हो,
कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी शादी के लिए, फैमिली नहीं मान रही थी, या फिर कोई इशू हो रहा था, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, तो वो हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक इशू रिजॉल्व होने वाली है सितंबर मंथ में। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो इसी सितंबर मंथ में फैमिली मान जाएंगी। जो भी बीच में आ रही थी वो बीच से हट रही है, ठीक है, वो बीच से बिल्कुल हट रही हैं। जो भी वो एनर्जी है वो बीच से हट रही हैं, ठीक है। और आप दोनों, यू गाइज आर कमिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, शादी की बातचीत शुरू हो रही है, रोका हो रही है, ठीक है। डेट्स वगैरह फिक्स हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पर्सन ही आपको कमिटमेंट, शादी की बात, ये सब आपके पर्सन ही नहीं करते थे, ठीक है, कमिटमेंट ठीक से नहीं देते थे, फ्यूचर की बात नहीं करते थे, तो इसी सितंबर मंथ में आपके वो पर्सन कमिटमेंट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, आपसे ही वो शादी करना चाहते हैं, ये सब कुछ कहेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन सामने से आकर ये कह रहे हैं कि चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं, शादी की बात करते हैं, फैमिली में जाकर बात करते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन पीरियड एंड हो रहा है। आपकी जो पर्सन है ये लौट कर आने वाले हैं, और सिर्फ लौट कर नहीं आ रहे हैं, आकर कमिटमेंट, रिलेशनशिप, शादी की बात करेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो लेकिन आपके पर्सन के साथ बहुत इश्यूज चल रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता जा रहा था, ठीक है, इसी सितंबर मंथ में वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है। हर एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी जो कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रहा था, वो हर एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है। एक न्यू साइकिल आप और आपके पर्सन शुरू कर रहे हो। ये स्पाउस भी हो सकता है, ये पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप जिनके साथ, अगर शादीशुदा हो इनके साथ तो फिर तो ठीक है, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो भी मैं कह रही हूं, ठीक है। जो भी साइकिल चल रहा था वो एक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है इस सितंबर मंथ में आप दोनों के बीच में, जहां पर बहुत प्यार, केयर, रेस्पेक्ट, वैल्यू, वो सब कुछ, एफर्ट, रेसिप्रोकेशन, सब कुछ मिलने वाला है आपको आपके पर्सन की तरफ से। कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल, ठीक है, या फिर अगर शादीशुदा हो तो फिर से वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होना, ये सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत केयर कर रहे हैं, और सिर्फ पर्सन ही नहीं, मुझे आपके पर्सनल लाइफ में दिख रहा है कि आपके जो नियर एंड डियर वंस वो आपको बहुत केयर ले रहे हैं, ठीक है, बहुत केयर कर रहे हैं आपकी। जहां कहीं भी आपने रेस्पेक्ट दिया था अपने पर्सनल लाइफ में, वो हर एक जगह से आपको रेस्पेक्ट वापस मिल रहा है, ठीक है। ओके, लोग आपके आसपास के, आपके नियर एंड डियर वंस केयर कर रहे हैं आपकी, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में एक अलग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपको महसूस होने वाली हैं, ओके। हर एक प्रॉब्लम का इशू, जो भी इशू है उसका रिजॉल्व हो जाना, ओके, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सिंगल हो तो वो साइकिल एंड हो रहा है, एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ के लिए, जिसमें आपको डेस्टाइन पार्टनर से मुलाकात होगी आपकी, ठीक है। आपको वो न्यू साइकिल मिल जाएगा जहां पर यू आर मीटिंग योर सोलमेट, यू आर मीटिंग योर डेस्टाइन पार्टनर, एंड उन्हीं के साथ आगे, बहुत आगे तक आप चलोगे आपकी लव लाइफ में। एक ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग विथ कमिटमेंट, विथ स्टेबिलिटी, विथ सिक्योरिटी, ये सब कुछ मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। न्यू पर्सन भी बहुत स्टेबल होने वाला है अगर आप लोग सिंगल हो तो। चलिए देखते हैं यहां से आपके करियर में क्या होने वाला है इन सितंबर 2023। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में 8 ऑफ विंटर आ रहा है, ओके। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, कोर्स। Princess of Winter, Nine of Autumn, bottom of the deck है Balance।
सितंबर मंथ की अगर करियर की मैं बात करूं आप लोगों के लिए, शुरू करोगे एक एनर्जी से लेकिन एंड होगी एक अलग ही एनर्जी में सितंबर मंथ, ठीक है। जब आप सितंबर मंथ को शुरू कर रहे हो, आप जो भी करते हो करियर में, ठीक है, वहां पर आपको बहुत स्टक महसूस होगी, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे आप हेल्पलेस हो, आप पावरलेस हो, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, करियर आपके हिसाब से नहीं चल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, करियर में प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नेक्स्ट स्टेज जो होता है, वहां पर नहीं जा पा रहे हो, आप जहां पर थे वहीं पर हो, और आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे आप जा सकते हो, ये सब कुछ कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लैक कर रहा है, ठीक है। इस एक ऐसी एनर्जी में आप हो आपके करियर में, ठीक है, सितंबर मंथ की शुरुआत में। क्यों ऐसा हो, क्यों एक ऐसी एनर्जी में क्यों हो आप? क्योंकि आप एफर्ट तो लगा रहे हो, आप कोशिश तो कर रहे हो करियर को आगे बढ़ाने की, लेकिन कहीं ना कहीं से वो काम बन नहीं रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं से होते होते भी काम बन नहीं रहा है, होते होते भी चीज हो नहीं पा रही है, बहुत स्टक, कोई प्रोग्रेस नहीं, ये सब कुछ नहीं देख पा रहे हो, इंस्पायर ऑफ द फैक्ट कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। तो तब जाकर क्या फील होता है? स्टक फील होता है, ठीक है। आप अगर स्टूडेंट भी हो और न्यू किसी कॉलेज या फिर कोर्स के लिए एडमिशन लेने की कोशिश करो, वहां पर भी आपको दिखेगा कि आप बहुत रुकावटें फेस कर रहे हो। सितंबर के शुरू में आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और ज्यादा डर रहे हो, और ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। आप जैसे एक जगह पर बंद गए हो, अटक गए हो, ठीक है, करियर में। ऐसा महसूस हो सकता है जब सितंबर मंथ आप शुरू करोगे, लेकिन अचानक से मिडिल ऑफ सितंबर के बाद से ही आपकी करियर में एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अचानक से एक मिरेकल हो रहा है आपके करियर में। और वो मिरेकल क्या होगा? जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, जो भी आपने एफर्ट डाला है अपने करियर में, वो सब कुछ अचानक से रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। ये आपको दिखेगा एंड ऑफ सितंबर में। जब आप ट्रैवल करोगे टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर, आपको दिखेगा कि आपके हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो उसमें बहुत मुनाफा हो रहा है अचानक से। शुरू में तो ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा आपको महसूस होगा। अगर आप जॉब करते हो, जॉब में अचानक से सैलरी हाइक होना, या फिर अचानक से प्रमोशन का ऑफर मिलना, न्यू बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलना, ठीक है। अगर आप लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, उसमें भी बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद चल के आ रहा है, ठीक है। जो भी एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो वो धीरे धीरे आप कर पा रहे हो, कोर्सेज के लिए एडमिशन ले पा रहे हो, कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, ये सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो वो ब्यूटीफुली हो रहा है। जो भी कुछ आप करते हो उसमें रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिलेगा सितंबर एंड में, ठीक है। सितंबर एंड में अचानक से आपके करियर में बैलेंस आ जाएगा, अचानक से, जो कि सितंबर शुरू में नहीं होगा। शुरू में आपकी एनर्जी बहुत अलग रहेगी, बहुत स्टक महसूस होगा, बहुत बंधे हुए से महसूस होगा, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, ठीक है। आप फाइट तो करने की कोशिश करो लेकिन अल्टीमेटली हो नहीं पा रहा है, ठीक है। आप बहुत कोशिश करो लेकिन कोशिश में कोई रंग नहीं ला रही है, ये सब कुछ फील होगा। लेकिन एंड ऑफ सितंबर में आपको हार्डवर्क मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बैलेंस दिखेगी, आपको आपकी करियर में, ठीक है। मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि जो भी आपने किया है वो सब कुछ रेसिप्रोकेटेड हो रहा है ब्यूटीफुली। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं करनी पड़ी है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी, ऐसा एक फीलिंग आपको होने वाली है करियर को लेकर, ठीक है। आप वो टाइम बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे हो और अचानक से मिरेक्युलस लग रहा है कि सब कुछ कैसे अचानक से ठीक हो रहा है, ठीक है। आप हैप्पी एनर्जी में आ रहे हो करियर को लेकर, क्योंकि बैलेंस देख रहे हो आप अपने करियर में। जो भी आप मांग रहे हो वो धीरे धीरे हो रहा है, मतलब आप हार्डवर्क दे रहे हो, रेसिप्रोकेटेड हो रहा है, आप हार्डवर्क दे रहे हो, रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। ऐसे एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मेजरली किस एनर्जी में आप लोग रहोगे। व्हाट वुड बी द मेजर एनर्जी फॉर सितंबर 2023, ठीक है। ये कार्ड लेंगे, एम्प्रेस, एम्परर,
ब्यूटिफुल। मैंने कहा है कि पर्सनल लाइफ में आप लोग देखने वाले हो कमिटमेंट, शादी, डेस्टाइन पार्टनर से डील करोगे, सोलमेट वाली वाइब मिलेगी, उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही केयर आपको मिलने वाला है, उतना ही टाइम एफर्ट जो आप डिजर्व करते हो, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, मांगा था भगवान से, वही सब कुछ। एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आप क्या देख रहे हो, एट द एंड ऑफ सितंबर मंथ से ही आपको देखने को मिलेगा कि आपकी करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, ठीक है। आप स्टेबल फील करोगे, बैलेंस्ड फील करोगे, प्रॉस्परस अबांडेंट फील करोगे अपने करियर को लेकर भी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए क्या अफर्मेशन आ रही है फॉर दिस सितंबर 2023 फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। I can accomplish what I set my mind to। ये आपका अफर्मेशन होने वाला है फॉर द कंप्लीट सितंबर मंथ। तो हर एक दिन आपको उठना है सुबह, ये अफर्मेशन आपको बोलना है फॉर 11 to 21 टाइम्स, एंड उसके बाद ही आपको दिन शुरू करना है। और फिर देखो एनर्जीज में कैसे मैजिकल चेंजेस आपको नोटिस आप करते हो, ठीक है जी। चलिए यहाँ से देखते हैं कान्हा जी का क्या कहना है फॉर माई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स फॉर दिस सितंबर 2023। न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में इन दिस सितंबर। न्यू बिगिनिंग इज कमिंग, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है। साईं बाबा की तरफ से क्या कहना है देखते हैं। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स फॉर दिस सितंबर। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मैं एक ही कार्ड लूँगी। बाबा प्लीज़ एक ही कार्ड दे दीजिए। ये जो कार्ड है, इस कार्ड के साथ साथ मुझे यही मैसेज एनालाइज हो रहा है कि जो कार्मिक साइकिल से आप गुजर रहे थे, जो कि मैंने बताया एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जहां पर बहुत टॉक्सिसिटी झेला है आपने, बहुत दुख झेला है, बहुत पेन झेला है, या फिर हो सकता है कि अभी भी आप वही एनर्जी में हो। वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है एंड ब्यूटीफुल एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है, ठीक है। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी आ रहे थे वो कार्मिक थे बेसिकली, वो हर एक कार्मिक पर्सन रिलीज हो रहा है एंड आप लोग, यू गाइज आर कमिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड यस, करियर में भी कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं, ठीक है, एंड ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आप लोग देखने वाले हो अपने करियर में। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स फॉर सितंबर 2023। इतने सारे कार्ड्स नहीं। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। तो जो भी आप विश कर रहे हो, विश अपॉन अ स्टार, जो भी आप विश कर रहे हो वो सितंबर मंथ में धीरे धीरे फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। सो डोंट वरी। आप अगर सितंबर मंथ शुरू कर रहे हो करियर में, अगर स्टक फील कर रहे हो, तो समझ जाइएगा कि हमेशा याद रखना है कि यू आर मेड ऑफ स्टफ ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो आप जो भी मांग रहे हो वो मैटर करता है, आप जो भी मांग रहे हो वो हासिल हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस लेकर आपको सितंबर मंथ में चलना है। बाकी तो ये अफर्मेशन रखा ही हुआ है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, अगर आप लोग एयर साइन में ही आते हो तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। आइए देखते हैं कि ये जो सितंबर मंथ आने वाला है, सितंबर 2023, इस सितंबर 2023 में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होने वाला है, कैसा रहेगा ये सितंबर 2023 आपके लिए। मैं पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ चेक करूंगी आपके लिए। तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है ये देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बता दें फॉर माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। एम्परर आ रहा है, ओके, पर्सनल लाइफ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है, जजमेंट।
तो सबसे पहले एक एक करके मैं मैसेजेस दे देती हूँ, ठीक है। जो लोग यहाँ पर किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अनब्लॉक कर दे, कम्युनिकेट करे, तो यस, कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है सितंबर मंथ में, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक सिक्योरिटी आ रही है, आपको सिक्योरिटी दिया जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से। यस, आपको सिक्योरिटी दिया जा रहा है आपको, और सिक्योरिटी मतलब क्या, शादी की बात, कमिटमेंट, ऐसा कुछ, ठीक है। ये सब कुछ दिया जा रहा है आपको। कम्युनिकेशन ही अगर बंद था तो यस, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है। अगर आप और आपकी जो पर्सन हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, तो सितंबर मंथ में किसी न किसी वजह से मुलाकात हो सकती है। अगर प्लानिंग है कि हाँ सितंबर मंथ में हम मीट करेंगे, तो यस, आप लोग मीट कर रहे हो सितंबर मंथ में। और अगर प्लानिंग नहीं है तो ये अचानक से भी हो सकता है, सडन मीटिंग भी हो सकती है, सडन एक प्लान भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मीट जरूर हो रही है, ओके। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, जो भी कुछ इशू था, वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है, ओके। आपके पर्सन अगर सही तरीके से इमोशंस शेयर नहीं करते थे, इतना जितना इमोशन एक्सप्रेसिव नहीं थे, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी सितंबर मंथ में बहुत एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना ही करो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर सितंबर मंथ में उतना एक्सप्रेसिव ये नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट जितना आप एक्सपेक्ट करोगे शायद वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो सकता है, यही थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। बाकी अगर आप लोग सिंगल हो तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल सकते हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट में भी मिल सकते हो, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे। बहुत सारे लोग एक साथ आपके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन आप किसी को चांस नहीं दे रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप बिल्कुल ऐसी एक एनर्जी में हो जहां पर आप हाथ पैर विड्रॉ करके आप बिल्कुल बैठे हुए हो कहीं पर, और आपको दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, लेकिन आप देखने तक देख भी नहीं रहे हो, राजी ही नहीं हो। बात तो दूर की बात है, ठीक है, बात करना, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। अगर ऐसे रहोगे तो लव लाइफ में हलचल देखना, लव लाइफ प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट यू नीड टू गिव चांस टू देम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन वहीं से एक ऐसा भी ऑप्शन रहेगा जिसके साथ आपने पास्ट लाइफ शेयर किया है, ठीक है, वो आपका सोलमेट होने वाला है। तो अगर आप चांस ही नहीं दोगे तो यू विल मिस आउट दैट मैजिकल अपॉर्चुनिटी टू मीट योर सोलमेट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं। अगर आपके घर से रिश्ते ढूंढ रहे थे, आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, तो फिर तो अलग बात है, अच्छी बात है कि आपके लिए एक से ज्यादा बेटर मैरिज अलायंसेस मिल रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके घर वाले रिश्ते नहीं ढूंढ रहे थे तो भी मुझे दिख रहा है कि सितंबर मंथ में आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आप आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। लेकिन ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनमें से ही कोई एक हो सकता है जो कि आपका सोलमेट हो, जो कि आपका पास्ट लाइफ पार्टनर हो, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फिर यू माइट मिस दैट चांस, ठीक है। भगवान कोशिश करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की, भगवान हर तरीके से कोशिश करेंगे ताकि वो स्टेबल, वो सिक्योरिटी आपको, वो स्टेबिलिटी आपको मिल पाए पर्सनल लाइफ में, वो प्यार, वो रेस्पेक्ट आपको मिल पाए पर्सनल लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं आप रिसीविंग मोड में ठीक से नहीं हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप एक अलग ही रिजिड मोड में हो, आप एक अलग ही चूजी मोड में हो कि नहीं, इस हिसाब से ही होना चाहिए चीजें, उस हिसाब से ही होना चाहिए चीजें, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब आपको सोलमेट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको सोलमेट चाहिए और आप सोच रहे हो कि नहीं, सोलमेट अगर चाहिए मुझे तो लव ही होना चाहिए, वो एरेंज सेटिंग में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आप नहीं रह सकते, फाइन। तो आप मांग रहे हो, भगवान भेज रहे हैं वो चीजें आपके पर्सनल लाइफ में, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि आप भी रिसीविंग मोड में हो या नहीं, ओके। वरना ये ब्लेसिंग्स तो आपको सितंबर मंथ में मिलेंगे, ये स्टेबिलिटी, ये कम्युनिकेशन, ये जो भी कुछ है, लेकिन आपको भी रिसीविंग मोड में रहना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है
in the month of September 2023. मेरे लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है डिवाइन? ओके, 6 of Winter, ड्रीमर, क्वीन ऑफ ऑटम, ब्यूटिफुल। तीनों ही बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 2 of Winter, बॉटम ऑफ द डेक है। आपके करियर के लिए न्यू बिगिनिंग का टाइम है, ठीक है। एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है और उस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ क्या आ रहा है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज, एक से ज़्यादा चॉइसेस, और इसी में हो रहे हो आप इनडिसिसिव, कंफ्यूज कि आपको किस पाथ में जाना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए सही रहेगा, कौन सा पाथ आपके लिए ज़्यादा सक्सेस लाएगा, कौन सा पाथ आपके लिए ज़्यादा प्रॉस्परस होगा, ज़्यादा अबांडेंट होगा। इसी एनर्जी में आप हो, मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रहे हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी आ रहे हैं, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से भी। अगर अब्रॉड जाने का आपका ड्रीम था या फिर मन था, अगर अप्लाई किया था या फिर अप्लाई करोगे सितंबर मंथ में, तो वो होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन चीजें आपके पास तो आ रहे हैं, बट सितंबर मंथ में आपकी एनर्जी में मुझे एक अलग इशू दिख रहा है। आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस नहीं है। मतलब आप मांग रहे हो कि वो आए, वो पर्सनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिले, पर्सनल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल लाइफ में पॉसिबिलिटीज, ये सब कुछ आपको मिले। लेकिन जब आपको मिल रहा है तो आप हो रहे हो कंफ्यूज्ड, आप हो रहे हो चूजी, आप हो रहे हो इनडिसिसिव, आप रिसीविंग मोड में बेसिकली नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपकी बाहर की एनर्जी की मैं बात करूं तो वहां पर बहुत कुछ रखा हुआ रहेगा सितंबर मंथ में, लेकिन आपके अंदर से आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप रिसीव नहीं करोगे तब तक ये ब्यूटीफुल एनर्जी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, आप मजे नहीं ले पाओगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ओके। हाँ, करियर में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। करियर में अगर कुछ भी इशू, कुछ भी ट्रबल टाइम्स, कुछ भी डार्कनेस आप फेस कर रहे थे, चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से आप सितंबर में आपको भेजा जा रहा है एक ऐसी एनर्जी में करियर वाइज जहां पर आपको सुकून मिलेगी, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेगा, पॉजिटिविटी दिखेगी, सक्सेस धीरे धीरे मिल रहा है वो दिखेगा, न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग दिखेगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी एंड इस क्वीन की एनर्जी में आप लोग आ जाओगे। फिनेंशियल फ्लो आप लोग आपको देखने को मिलेगा। एटलीस्ट ऐसा एक वे बन जाएगा जहां पर फिनेंशियल फ्लो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप खुद के लिए भी प्रोवाइडर बन रहे हो, आप दूसरों के लिए भी प्रोवाइडर बन रहे हो अगर आप डिसीजन ले लेते हो। क्योंकि हाँ, करियर में आपको ऑप्शंस, चॉइसेस, पॉसिबिलिटीज, एक से ज्यादा दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, ठीक है, अनलॉक हो रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको चूज करना है। अगर ज्यादा इंडिसिसिव, ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए तो आप चॉइस नहीं कर पाओगे और एक के बाद एक दरवाजे फिर से बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। एक बैठो, सोचो, देखो कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा मुझे पुल महसूस हो रहा है, उस तरफ जाओ और वहीं से आपको सक्सेस भी हासिल होगा, न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा और बहुत फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, ठीक है। यही आ रहा है। चलिए मेजर एनर्जी क्या आता है ये देखते हैं। मेजरली किस एनर्जी में आप जा रहे हो। अगर अब्रॉड जाने के लिए भी आप लोग सोच रहे हो ना, तो वो भी सितंबर मंथ में होने को है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। अगर बिजनेस आपने रिसेंटली शुरू किया है तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस आपको देखने को मिलेगा, ओके। चलिए मेजर एनर्जी क्या निकल के आ रही हैं फॉर माई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स फॉर दिस सितंबर 2023। मेजर एनर्जी मैंने कहा ना कि बेसिकली आपको सितंबर मंथ में आपकी इनर एनर्जी में बहुत मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं, ठीक है। बाहर सब कुछ सही है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी, मतलब चूजी हो रहे हो, इनडिसिसिव हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, आपको
कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में ऐसा लगेगा कि मैं ट्रैप्ड फील कर रहा हूँ, मैं ट्रैप्ड फील कर रही हूँ, बट दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन। आप कहीं पर भी ट्रैप्ड नहीं हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ बंधे हुए से महसूस कर रहे हो, जो कि आपका इल्यूजन है। ये आपको डिवाइन यहाँ पर बताने की कोशिश करे, और बताने की क्यों कोशिश करे, ताकि इस इल्यूजन से आप बाहर आओ, और ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी बाहर आ रहा है आपके बाहर, वो आप एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। ऐसे रिजिड नहीं होना है कि चीजें मेरे हिसाब से ही चलना है। अगर ऐसे आप रिजिड हो गए, अगर इतना कंफ्यूज, इतना ओवर थिंकिंग में आ गए आप करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है, चीज़ें बेसिकली आपको जो चाहिए वही ताकि आपको मिले, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटीज, ये पॉसिबिलिटीज भेजा जाएगा। लेकिन आप तब भी ट्रैप्ड फील करोगे अंदर से, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे तो वैसे चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिजिड कम होना है आपको। बाकी बाहर की एनर्जी बहुत सही रहेगी। आप अगर अंदर की एनर्जी थोड़ा सा सही कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा ये डर, ओवर थिंकिंग को कम करके, रिजिड ना हो के, ये ट्रैप्ड फीलिंग की जो इल्यूजन है उसको आप हटा के अगर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो ये चेन, अंदर का जो एक इल्यूजन है वो तोड़ के अगर आप आगे बढ़ते हो, तो ये आपके लिए रखा हुआ है स्टेबिलिटी, पॉजिटिव एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग, पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ रखा हुआ है पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रहा है फॉर माय लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। क्या अफर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। सी, यहां पर बोला जा रहा है कि ओपन रहो आप, प्लीज रिजिड नहीं होना है, ओके। और यही आ रहा है आपके लिए अफर्मेशन, जो कि सितंबर मंथ में हर दिन आपको सुबह उठकर रिपीट करना है 11 to 21 टाइम्स, और उसके बाद ही दिन शुरू करना है। और उसके बाद देखो आपकी इनर जो एनर्जी में इश्यूज आ सकते हैं सितंबर मंथ में, वो भी हील हो जाएगा, ठीक है, अगर आप सही तरीके से चीज़ों को डील करते हो, अगर ये अफर्मेशन आप रिपीट करते हो एवरी डे इन द मंथ ऑफ सितंबर। कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। योर कॉल विल बी आंसर्ड। ठीक, सी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपके लिए कि आपके जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी आपने मांगा है, वो सब कुछ आपको सितंबर मंथ में मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको फील करने के लिए आपको भी एक रिसीविंग एनर्जी में रहना है, आपको भी एक ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना है, ठीक है। आप अगर रिजिड रहे तो फिर आपको जो भी आ रहा है ना आपके पास, वो आप देख ही नहीं पाओगे, ठीक है, वो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। चलिए देखते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं to my Libra, Gemini and Aquarius viewers for the month of September 2023। साईं बाबा प्लीज बता दें, प्लीज बता दीजिए बाबा मेरे Libra, Gemini, Aquarius viewers के लिए। There shall be light, a solution to your problem is at hand। हर एक साइड से सल्यूशन भेज देंगे, प्रॉब्लम का सल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं ये भी बात है, ठीक है। एक्सेप्ट करोगे तो यस, हर एक साइड से प्रॉब्लम, सल्यूशन, नेगेटिव एनर्जीज का खत्म होना एंड एक न्यू एनर्जी का शुरू होना, ये आपके लिए रखा हुआ है सितंबर मंथ में। बट वही बात आ रही है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ही, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं लास्टली क्या आ रहा है फॉर माय जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स फॉर द सितंबर 2023। I love to have beauty in my life, dance the rainbow, ठीक है। होपफुल रहो और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, रिजिड, ये सब कम रखो अपने अंदर, ठीक है। लाइफ को जो बाहर से मिल रहा है, थोड़ा सा फ्लो में चलो, फ्लो में चल के देखो, आगे बढ़ के देखो, आपको वही मिलेगा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो बेसिकली आपको चाहिए था। आप रिग्रेट नहीं करोगे, यही आपको बोला जा रहा है। सो डांस विद द रेनबो, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो में डांस करते रहो। आपके लाइफ में रेनबो भेजा जा रहा है सितंबर मंथ में, आपको थोड़ा सा डांस करना है, थोड़ा सा ओपन रहना है, ओके।
तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइशिस तो यस दिस इज योर रीडिंग। अगर आपकी राशि वाटर साइन में ही आता है तो यस दिस इज योर रीडिंग। यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो सितंबर मंथ आ रहा है, सितंबर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या होने वाला है इस सितंबर मंथ में। पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ चेक करूंगी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ देखते हैं, हाउ वुड बी योर पर्सनल लाइफ। लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बता दें मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। एम्प्रेस, ओके। तो सबसे ही पहले मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कोई है जो शादीशुदा है एंड पेरेंटहुड के लिए प्लान कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यस वो होने वाला है, ठीक है। वो पॉसिबल हो सकता है, चांसेस आर देयर, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत अलग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके बाहर, आपके पर्सनल लाइफ में बाहर चीज़ें बहुत ना सही रहेगी, ठीक है। बहुत सही रहेगी चीज़ें। आपको प्यार मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी आपके पर्सनल लाइफ में। आउटर एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन आप ले रहे हो। किसी से इतना प्यार मिल रहा है लेकिन आप अंदर से ऐसा फील कर रहे हो, मुझे वो फीलिंग मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ कि वो तो रहेगा ही, वो तो होगा ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो। जो लोग आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते उनको ग्रांटेड ले रहे हो, ठीक है। आप अपने साइड से जितना देना चाहिए, जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट, जितना एफर्ट पास्ट में आपने बहुत किया है लोगों के लिए, लेकिन सितंबर मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप एक अलग एनर्जी में हो। आप खुद को विड्रॉ कर रहे हो सबसे, ठीक है। आपको अकेले रहना पसंद हो रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा चुपचाप हो, ओके। खुद में ही खोए खोए हो, एक ऐसी एनर्जी में आप हो। तो यस, चीज़ों को थोड़ा सा ग्रांटेड आप ले रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है। क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि सितंबर मंथ वुड बी अ जजमेंट मंथ, ठीक है, एटलीस्ट आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। तो अगर पर्सनल लाइफ में किसी को भी आपने ग्रांटेड ले लिया तो आने वाले टाइम में कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतना पड़ेगा। वो पर्सन भी आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे और उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप ऑप्शंस जगल कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे मिल रहे हैं। जितना प्यार, अगर आप लोग सिंगल हो तो यस, अगर आप लोग प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप लोग स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप लोग सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में खुशियां एक्सपेक्ट कर रहे हो, वार्मथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, हर एक चीज मिल रहा है आपको, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके आसपास हैं, लेकिन आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। क्यों ग्रैब नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि वही ग्रांटेड ले रहे हो चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगर आपने प्यार मांगा था तो भगवान आपको प्यार भेज रहे हैं, और इसी जगह पर अगर आपने ग्रांटेड ले लिया चीज़ों को, ठीक है, अगर आप खुद से आगे नहीं बढ़ पाए, फाइन,
आपने भी चांस नहीं दिया, ऑप्शंस आपको भेजा जा रहा है, जो भी आप मांग रहे हो उस, ताकि वो चीज़ आपको मिले, वो प्यार, वो स्टेबिलिटी, उसके लिए आपको ऑप्शंस भेजा जा रहा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप चांस नहीं दे रहे हो ऑप्शंस को, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतना पड़ेगा आगे जाकर। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ में आप कैसे बिहेव करते हो इस सितंबर मंथ में, उसके ऊपर ही आगे आप अपनी डेस्टिनी लिखोगे, एटलीस्ट फॉर पर्सनल लाइफ। ठीक है, आप जैसे बिहेव करोगे लोगों के साथ, वैसे ही आपको भी मिलेगा आगे चल के। ठीक है, लोगों के साथ ज्यादा झगड़े फसाद में नहीं फंसना है, कैसे बात करे हो, कैसे रिएक्ट करे, ये थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अगर किसी के साथ भी गुस्से में कुछ भी बोल दिया तो वो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे जाके भुगतना पड़ेगा, रिग्रेट आपको ही होगा। ओके, किसी भी एरिया में किसी को ग्रांटेड ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि अगर सितंबर मंथ में आपने ग्रांटेड ले लिया तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में उसी का फल आपको मिलने वाला है। ओके, तो प्लीज थोड़ा सा देखना है कि आप कैसे हो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, किस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, किस हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, ये थोड़ा सा आपको देखना है। बाकी बाहर की अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो आप अगर कनेक्शन में हो, किसी कनेक्शन में, तो उस कनेक्शन में काफी ज्यादा प्यार आपके पर्सन से आपको मिल रहा है, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आपके पर्सन से आपको मिल रहा है, लेकिन आप ठीक से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, एक अलग ही एनर्जी में आप हो। ओके, पता नहीं क्यों। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो यस, आपके पर्सन आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अलग ही मोड में हो, आप वो भी रिसीव नहीं कर पा रहे हो, वो भी ग्रांटेड ले रहे हो। ठीक है, पर्सनल लाइफ में अगर मदर इशू, मदर इन लॉ इशू, ये सब कुछ झेल रहे हो तो वो भी रिजॉल्व होने के चांसेस बनेंगे इसी सितंबर मंथ में, लेकिन आप खुद से एफर्ट नहीं ले रहे हो। मतलब ऐसा होता है दोनों के बीच में इशू है, ये पर्सन एफर्ट ले रहे हैं टू रिजॉल्व एवरीथिंग, लेकिन आप एफर्ट नहीं ले रहे हो, आप और ज्यादा विदड्रॉ कर रहे हो खुद को। ठीक है, मतलब आपकी अंदर की एनर्जी बहुत डिफरेंट है, बाहर चीजें बहुत सही रहेगी। अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं देख पा रही हूँ कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप चांस नहीं दे रहे हो किसी को, बात भी नहीं करने जा रहे हो। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। शादी के प्रपोजल्स भी आ रहे हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स, लेकिन वो भी ग्रांटेड ले रहे हो आप, पता नहीं क्यों इस एनर्जी में हो आप लोग, ये तो बहुत गलत एनर्जी है। ऐसे तो आप जो भी मांग रहे हो वो ही आप ठुकरा रहे हो बेसिकली। थोड़ा सा एनर्जी को ठीक करना है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। प्लीज बता दे डिवाइन फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस व्यूअर्स, फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस व्यूअर्स। यहाँ पर भी आया है जस्टिस। ओके, कर्मा मंथ रहने वाला है। स्कॉर्पियो, पाइशिस व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। द सन, ओके, 5 ऑफ विंटर, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, प्रिंस ऑफ समर, 10 ऑफ ऑटम भी है। अच्छा जी, तो करियर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर यहाँ पर कोई लीगल इशू से डील कर रहे हो तो डोंट वरी, सितंबर मंथ में वो आपके ही फेवर में होने वाला है। या फिर अगर कहीं ना कहीं कुछ डर है कि लीगल इशू ना हो जाए, बिल्कुल नहीं होने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगा, करियर आपके फेवर में रहेगा। बट ये भी है साथ साथ एक तो बात यह है कि अगर पास्ट में जो भी एफर्ट, जो भी हार्डवर्क, जो भी मेहनत आपने किया है, उसका फल आपको सितंबर मंथ में देखने को मिलेगा। जस्टिस हो रहा है आपके करियर के साथ, आपके हार्डवर्क के साथ, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। हर एक चैलेंज कम महसूस होगा, स्ट्रगल कम महसूस होगा। हर एक स्टेप, जो भी जहां पर भी आप स्टेप ले रहे हो, हर एक स्टेप बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। आगे ही बढ़ते चले जा रहे हो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक ऐसी एनर्जी में आप लोग रहोगे। ठीक है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज,
यस, अपॉर्चुनिटीज़ में मिलने वाला है। सो एक से ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाला है और हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, ओके। सक्सेस, प्रोग्रेस, ग्रोथ, ये सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है। तो अगर आप लोग न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो अपने करियर में, वो बिजनेस हो या फिर वो कोई स्टार्टअप हो, फ्रीलांसिंग कुछ हो, जो भी आप न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, सितंबर वुड बी योर मंथ। आप न्यू वो कुछ शुरू कर सकते हो। यहाँ पर उसके लिए हाँ ही आया है, ठीक है। अगर कुछ लोन वगैरह की बात चल रही थी तो लोन भी क्लियर हो रहा है, ओके। ऐसा कुछ दिख रहा है। आपका जो भी प्लानिंग है, जो भी कुछ न्यू शुरू करने की प्लानिंग है, वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड हो रहा है, वो आपको दिखेगा। वो प्लान जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो सितंबर मंथ में, वो सक्सेसफुल हो रहा है, ये आपको दिखेगा, ओके। बट साथ साथ ये भी आपको बोला जा रहा है कि आप अगर न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो तो आप अकेले शुरू करो, पार्टनरशिप में नहीं। अगर पार्टनरशिप में कुछ आ रहा है, कोलैबोरेशन कुछ ऑफर आ रहा है, तो उसमें आप ना ही जाओ तो बेहतर है, बाद में जाकर इश्यूज फेस करना होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत सही है, लेकिन वो पार्टनरशिप आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है, बाद में जाकर ये पता चलेगा। तो जितना हो सके आप अकेले काम करो, अकेले आगे बढ़ो। अगर आप जॉब भी करते हो, वहां पर आपको बोला जा रहा है कि किसी भी पर्सन को करियर वाइज कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करना है सितंबर मंथ में, ठीक है। करियर वाइज किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप कुछ भी सीक्रेट शेयर कर रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप व्हाट टू से, आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो सब कुछ, आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो सब कुछ शेयर कर रहे हो, ये नहीं करना है। क्योंकि उससे क्या होगा, आपको दिख जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है। मतलब आप प्लानिंग आपका है, लेकिन वो प्लानिंग चोरी हो रही है, ठीक है। आप काम कर रहे हो आपके वर्क प्लेस में, लेकिन क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है। तो ये सब कुछ थोड़ा सा हो सकता है, ये थोड़ा सा देखना है आपको। बाकी आउटर जो बात है, ठीक है, कि प्रॉस्परस रहोगे या नहीं, सक्सेस मिलेगी या नहीं, प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं, ठीक है, आपके चैलेंजेस कम होंगे या नहीं, ये सब कुछ के लिए हाँ है, ठीक है। आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सन का कार्ड है, ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जस्टिस मिल रहा है आपको। एंड ये साथ ही साथ ये भी आपको बोला जा रहा है, सितंबर मंथ वुड बी अ कर्मा मंथ फॉर यू। व्हाट डज इट मीन कि आप सितंबर मंथ में जितना करोगे करियर के लिए, उतना ही आने वाले टाइम में आपको वापस मिलेगा। आप सितंबर मंथ में जस्ट बिकॉज बहुत कुछ दिख रहा है आता हुआ आपके करियर में, आप भी थोड़ा सा हार्डवर्क देना कम कर दिया आपने, तो फिर आने वाले टाइम में कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो सितंबर मंथ में कितना भी अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप देखो, आपको कंटिन्यूअसली हार्डवर्क एंड एफर्ट देते चले जाना है, कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी आपके साथ जस्टिस ही होगा फिर, फाइन। यस, अगर कुछ न्यू जॉब ऑफर भी ढूंढ रहे हो, वो भी आपके लिए रखा हुआ है, इस सितंबर मंथ में मिलने वाला है, ओके। न्यू बिगिनिंग विथ a lot of positivity, a lot of blessings, a lot of rewards, accomplishments, achievements, ये सब कुछ हासिल होता हुआ आपको दिखेगा। मेजर एनर्जी में आ रहा है टेम्परेंस आपके लिए, आप लोगों के लिए। बैलेंस आपके बाहर तो बैलेंस रहेगा, आपके अंदर भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इशू दिख रहा है। तो पर्सनल लाइफ में भी आपको बैलेंस मेंटेन करना है। अगर बाहर से आपको मिल रहा है तो आपको भी देना है, ठीक है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बैलेंस देखोगे, बाहर भी और आपको भी करना है, ठीक है, तो भी होता है बैलेंस। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप हार्डवर्क दे रहे हो, आपको प्यार मिल रहा है, आप प्यार दे रहे हो, ठीक है। बाहर तो बैलेंस भगवान क्रिएट कर देंगे, अंदर बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। कैसे क्रिएट करोगे? मेडिटेशन के थ्रू, फाइन, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए अफर्मेशन क्या निकल के आ रही हैं। फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस व्यूअर्स, क्या अफर्मेशन आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023? आई यूज माई इंट्यूजन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये आपका अफर्मेशन रहेगा। अगर कहीं पर भी इनडिसिसिवनेस हो, कहीं पर भी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ये अफर्मेशन इज दिस अफर्मेशन इज फॉर यू। आपको सितंबर मंथ में हर एक दिन सुबह उठ के ये अफर्मेशन कंटिन्यूसली रिपीट करना है फॉर 11 to 21 टाइम्स। उसके बाद ही आपको दिन शुरू करना है और फिर देखो एनर्जीज में कैसे चेंजेस आपको महसूस होती हैं, ठीक है। चलिए
अभी देखते हैं कान्हा जी का क्या कहना है। कान्हा जी प्लीज़ बता दीजिए आपका क्या गाइडेंस, आपको क्या गाइडेंस देना है फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। जो भी पास्ट में अनस्टेबिलिटी, जो भी पास्ट में इनसिक्योरिटी, जो भी चैलेंजेस, जो भी कुछ इनजस्टिस फीलिंग आपको हो रही थी, वो हर एक इनजस्टिस फीलिंग से आप बाहर आ रहे हो। एंड ऐसा एक साइकिल शुरू हो रहा है जहां पर पर्सनल लाइफ में भी आपको अबांडेंस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बाहर की एनर्जी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, वो दिखेगा। और करियर में भी आपको न्यू बिगिनिंग, ठीक है, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको भी रिसीविंग मोड में रहना है इसके लिए। फाइन, बहुत वेट कर लिया। सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी वही बोला जा रहा है, स्टे कनेक्टेड विद इन। आपको इनर सेल्फ में भी वो बैलेंस, वो रिसीविंग एनर्जी आपकी इनर सेल्फ में भी होना चाहिए, वरना बाहर से तो ब्लेसिंग्स, बाहर से तो न्यू बिगिनिंग्स शुरू हो जाएगा, लेकिन अंदर से आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, रिसीव नहीं कर पाओगे, तो फिर ये जो भी कुछ ब्लेसिंग्स हैं आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि वो ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस व्यूअर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। माय गॉड, डिवाइन आपके डेस्टिनी को ऑल्टर कर रहे हैं। जो भी आपको नहीं मिल रहा था वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी सितंबर मंथ में। एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है आपके सितंबर, आपके लाइफ में इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन वही बार बार मैं वही बोलूंगी कि रिसीविंग मोड में आपको रहना है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, इट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। हर एक साइड से जो डार्कनेस है वो ओवर हो रही है एंड एक न्यू बिगिनिंग भगवान भेज रहे हैं हर एक साइड में, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। आपको भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करके उस न्यू बिगिनिंग को ग्रैब करना है, पॉजिटिव होकर, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहकर, ठीक है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं लास्टली फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस व्यूअर्स क्या आ रहा है सितंबर मंथ के लिए। आई फोकस माई एनर्जी, आपकी एनर्जी में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और फोकस करिए तो ही आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे जो आपको चाहिए। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए, ठीक है, कि मुझे सक्सेस चाहिए तो उसके पीछे आप जाओ, एक्शन लो। किसी भी चीज़ को, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है कि अच्छा ये हो रहा है तो ये तो होगा ही, ये तो बाद में भी रहेगा, ऐसा ही नहीं। आप ग्रांटेड लोगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी, ठीक है। यस, तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।